हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7th मैथ्स, लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी एंगल्स के रिगार्डिंग। जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही हो तो जो जो एंगल्स बन रहे हैं उनकी सभी की प्रॉपर्टीज हमने कल की थी। वो प्रॉपर्टीज ही हमने यहाँ पर लगानी है, लगा के बतानी है ये एंगल्स क्यों इक्वल है। फर्स्ट इज इफ ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। वाई दीज एंगल्स आर इक्वल? ध्यान से देखिए, एंगल 1 लाइन कौन सी है? लाइन ए के बाहर का एंगल 1 है, लाइन बी के अंदर का एंगल 5 है। ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों है? एंगल 1 बाहर का एंगल है, एंगल 5 अंदर का एंगल है, एक बाहर का और एक अंदर का। कल हमने किया था अगर एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एक एंगल बाहर का हो, एक एंगल अंदर का हो, तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। If AB parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5 because of corresponding angles, right? Next is if angle 4 is equal to angle 6, then AB parallel to B. Then A parallel to B. Why these lines are parallel and why these angles are equal? Angle 4 is equal to angle 6. फर्स्टली चेक कीजिए, 4 और 6 दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, एंगल 4 और एंगल 6। सो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंदर की साइड बने हुए हैं तो इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, देन ए पैरेलल टू बी। ध्यान से देखिए, एंगल 4 एंड एंगल 5 ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। बट ये क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड के एंगल्स का सम है। कल हमने किया था, एक प्रॉपर्टी की थी ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स के एंगल्स, जो क्या थी? पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो वी विल राइट इट एज because angle 4 and angle 5 are the interior angles of the same side of the transversal. Next question is, in the adjoining figure identify the pair of corresponding angles. Corresponding angles कौन से होते हैं? जो गिवन लाइंस के एक अंदर की साइड का, एक बाहर की साइड का, एक लाइन के बाहर का एंगल हो, दूसरी लाइन के अंदर का एंगल हो। सो देयर आर एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 and angle 6. These all are corresponding angles. Now pair of alternate interior angles. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स चेक करेंगे। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं?
2, 3, 5, 8। और अब इनमें से देखने अल्टरनेट पेयर्स कौन कौन से हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5, सेकंड है एंगल 2 एंड एंगल 8। These are alternate interior angles. Next question is the pair of interior angles on the same side of the transversal. Same चीज सबसे पहले हम चेक करेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 8। उसके बाद उसने बोला है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 3 and 8, 2 and 5। एंगल 3 and 8, angle 2 and 5. These are pairs of interior angles on the same side of transversal. Now the vertical opposite angles. What are the vertical opposite angles? In the last video we have studied about that. वर्टिकल एंगल्स के लिए हमें क्या चाहिए? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए। ध्यान से देखिए, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी हैं? लाइन ए और लाइन सी। इनमें देखिए ये दोनों लाइन एक कॉमन वर्टेक्स पर काट रही हैं। तो कौन कौन से वर्टिकल एंगल्स हो गए इनमें? एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 2 एंड एंगल 4, angle 1 and angle 3. Now again check these line C and line B also intersect at the common vertex. So here are also vertical angles, angle 8 and angle 6, angle 5 and angle 7. Angle 5 and angle 7, angle 6 and angle 8. Angle 6 and angle 8. Now the next question is in the adjoining figure PQ are parallel lines. Find the unknown angles. Means जो unknown angles है A, B, C, D, E, F ये सभी हमने फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है? एक एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री का। नाउ चेक दीज आर पैरेलल लाइंस and this one is the transversal. We have already studied about the different types of angles make with the transversal. So check here 120 D is equal to 125 degree because these are corresponding angles. एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल, then they makes a corresponding angles. Next is here is 125 degree. Now check 125 and B. These are alternate exterior angles. दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट जो बाहरले एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। B is also 125 degree because these are alternate exterior angles. Right? Now check B and D are equal because these are intersecting lines. This line and this line intersect at common vertex. So common point. So B and D are vertical opposite angles. D is equal to B is equal to 125 degree. These are vertical opposite angles. Now check 125 and E. This one is a straight line and this one is a common arm. This one is a common vertex. So these both angles makes a linear pair. 125 plus E is equal to 180 degree because these are linear pair.
So E is equal to 180 minus 125 degree, that is equal to 55 degree. Now A is equal to angle A because these are corresponding angles. Similarly same here, E जो है लाइन P के बाहर के एंगल है, ए जो है लाइन क्यू के अंदर का एंगल है. सो एक एंगल बाहर का हो गया, एक एंगल अंदर का हो गया. सो दिस मेक्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. E is equal to 55 degree because these are corresponding angles. Corresponding angles. Next, only C is left. Now check. A and C are vertical opposite angles because these are intersecting lines and they makes a vertical opposite angle. So C is equal to A is equal to 55 degree. Reason क्या है? Vertical opposite angles. Now next question is, find the value of x in each of the following figure if L is parallel to M. Check here. L is parallel to M. Here we put any angle 1. We know that this one is a common arc, this one is a straight line. So both of angles make a linear pair. Angle 1 plus 110 in figure 1 is equal to 180 degree. That is linear pair. Angle 1 is equal to 180 minus 110, that is equal to 70 degree. Now angle 1 and angle x both are making corresponding angles because angle 1 is जो है वो लाइन L के बाहर का एंगल है, एंगल x जो है वो लाइन M के अंदर का एंगल है. So x is equal to angle 1 is equal to 70 degree because these are corresponding angles. Now in figure 2. Here L and M are parallel lines. Check these. This one is a transversal and ये लाइन 100 जो है वो लाइन L के बाहर का एंगल है, X जो है वो लाइन M के अंदर का एंगल है. So these makes a corresponding angles. So both of the angles are equal because these are corresponding angles. X is equal to 100 degree because these are corresponding angles. थैंक यू. होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.